अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर फ़िश बिरयानी। जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपको चाहिए फ़िश, मछली आप अपनी पसंद की इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको चाहिए, चाहे वो बोनलेस हो चाहे वो बोन के साथ हो। तो ये इसके अंदर में जो है इसकी कांटे हैं, यानी कि आई एम यूजिंग रॉ मच्छी। इसको मैरिनेट करने के लिए आपको चाहिए होगा लेमन जूस, फ्रेश लेमन जूस है यहाँ पर, यानी कि नींबू का रस, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट, और नमक। इससे ये होता है कि दोनों चीज़ें इसकी मदद करती हैं। इनफैक्ट तीनों जो फ़िश में स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। चावल मैं ऑलरेडी बॉईल कर चुकी हूँ, आपको बहुत दफ़ा बताया है जब भी आप कोई ऐसी चीज़ बनाए जिसमें आपने सालन ऐड करना है तो आप चावल चंद घंटे पहले बॉईल कर लेते हैं। सिंपली नमक के साथ इसको मैंने बॉईल कर लिया हुआ है। पोटैटोज़ आप देख रहे हैं, आलू इनको छीला और इसको मैंने भी बॉईल किया पहले नमक के साथ और इसको फ्राई कर लिया, डीप फ्राई। ये काम भी हो चुका। जो इसके हमने मसाले की चीज़ें चाहिए वो आपको चाहिए इसके लिए अनियंस फाइनली चॉप्ड हैं, यहाँ पर स्लाइस्ड हैं, सॉरी, यानी कि प्याज हो गए, टमाटोज़ यानी कि टमाटर ये भी स्लाइस्ड हैं, फ्राइड अनियंस आपको चाहिए। मैं आज रेडीमेड इस्तेमाल कर रही हूँ पैकेट के, आप घर पर भी बना सकते हैं, वीडियो का लिंक आपको दे दिया जाएगा। बीच में जा रहा है थिक ग्रीक योगर्ट यानी कि गाढ़ा दही, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट दोबारा जाएगा, कसूरी मेथी दैट्स फेनिग्रिक ड्राइड लीव्स डब्बों में आपको मिलता है, हरी मिर्चें इसे आपने सिंपली काट लेना है। मैं बुलेट ग्रीन चिली इस्तेमाल कर रही हूँ। मसालों में जो और है दैट्स कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिए का पाउडर, गरम मसाला ये मेरा होममेड है, हल्दी यानी कि टर्मरिक, रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक, केवड़ा वाटर एज एन एसेंस मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको पसंद नहीं आप कुछ और भी डाल सकते हैं, रोज़ वाटर भी है लेकिन केवड़ा अच्छा लगता है। बीच में येलो फूड कलर है। ज़ीरा यहाँ पर आप देख लें दैट्स रोस्टेड एंड क्रश यानी कि भुना और कुटा हुआ है। धुआं देंगे मछली को, ज़रा कोयले का उसमें जायका आ जाता है, बड़ा मज़ेदार सा। तेल में इसको बनाएंगे, आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। सबसे पहला काम जो है, हमने मछली को थोड़ा सा मैरिनेट करना है। उसके लिए आपको एक बड़ा बोल चाहिए जिसमें आप डालेंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया, अब ऑलरेडी वॉश माई हैंड्स। बीच में जाएगा लेमन जूस और नमक, और इन तमाम चीज़ों को आप पहले मिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद आपने ईच पीस मछली का यूँ उठाना है और इसको अच्छी तरह इसके अंदर में यूँ रख करके एक साइड पर आप इसको रख लेंगे। मछली को यूँ कर लेने के बाद इसको 15 से 20 मिनट दे दें इसी मैरिनेशन में, और फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। जब तक फ़िश हमारी उसके अंदर में मैरिनेट हो रही है, हम क्या करेंगे, इसका मसाला बना लेते हैं। तेल हो चुका है गरम और इसमें आप डालेंगे जो कि आपके अनियंस हैं फाइनली चॉप्ड। इसमें जाएगा जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट और फ्लेम शुरू से लेकर अभी तक हाई पर है। इसे सुनहरे रंग में ले आएँ, लाइट गोल्डन कलर। यहाँ पर देख लें प्याज हो चुका है सुनहरा, इतना आपने करना है, इसे ज़्यादा काला मत कीजिए वरना फिर करवाहट आ जाती है आपके सालन में। अब यहाँ पर इसका मसाला तैयार करने का कुछ यूँ तरीका है, हम इसमें डालेंगे जो कि हमारे स्लाइस टमाटोज़ हैं। आपको पहले भी टिप दी है, इस तरह टमाटर काटने से होता है कि बहुत जल्दी इसका मसाला बन जाता है। ड्राइड कसूरी मेथी जा रही है, अगर आपको फ्रेश आप डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फ्रेश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चला गया कुटा भुना हुआ ज़ीरा, गरम मसाला पाउडर, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे दैट्स इट, ताकि मसाला हमारा कहीं जल ना जाए। फ्लेम अभी भी हाई पर है और इसको अच्छी तरह पहले भून लें ताकि टमाटर गल जाए और दोबारा तेल जो है सरफेस पर आ जाए। ये देख लें पानी जो डाला वो भी खुश्क हो गया, टमाटर का पानी भी, और तेल दोबारा सरफेस पे आ गया। परफेक्टली आपका मसाला यहाँ पे तैयार है। इस स्टेज पर ला करके आपने दो काम करने, एक तो जो मछली को हमने मैरिनेट किया था उसे वॉश करके एक छानने में रख लें इन सिर्फ, ताकि एक्स्ट्रा पानी उसका जो है ड्रेन हो जाए, और कोयला भी आप गर्म करने के लिए रख दें। यहीं पर अब आप ऐड करेंगे जो कि आपकी दही है। फ्लेम अभी भी हाई पर है और हाई पर ही हम रखेंगे। सिर्फ अपने यहाँ पर इस वक्त की भुनाई हो रही मसाले की। दही डालिए, अच्छी तरह चमचा हिलाएं और इसको हाई फ्लेम पर इतना कुक करेंगे दही का पानी भी खुश्क हो जाए और तेल दोबारा सरफेस पर आए। ये देख लें तेल दोबारा सरफेस पर आ गया और परफेक्टली देख लें दही का पानी भी खुश्क हो गया है और मसाला जो है यहाँ पर हमारा भून चुका है। शुरू से लेकर फ्लेम अभी तक हाई पर ही थी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ला करके जो आपने मछली वॉश कर ली हुई है उसे हम यहाँ पर डालेंगे, लेकिन पहले हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसी पानी में जो है आपकी मछली गल जाती है। मछली याद रखिएगा कि 5 मिनट्स के अंदर, यानी 5 मिनट के अंदर अंदर जो है परफेक्टली कुक हो जाती है। उससे ज़्यादा आप उसको कुक करेंगे तो वो टूट जाती है। और ये मिक्स हो गया पानी बीच में, इसमें आप डालेंगे जो कि आपकी मछली के पीसेस हैं जो आपने वॉश किए हुए, ताकि जो उसके ऊपर हमने मैरिनेशन लगाई थी वो रिमूव हो चुकी है। और आप देख सकते हैं मछली का रंग भी चेंज हो गया है, वजह लेमन जूस ने उसको वैसे भी गला दिया हुआ है। तो ये मछली के पीसेस हम बीच में डालेंगे, ओवरलैप मत कीजिएगा।
और स्ट्रेट में प्लीज़ बीच में चमचा भी आप नहीं डालेंगे, वरना ये हुआ कि मछली टूट जाएगी। आपको मैं दिखाती हूँ कि आपने इसको मछली को किस तरीके से आपने बीच में हिलाना है। मछली को डाल लेने के बाद आप किस तरह हिलाएंगे, देचकी को हल्का सा उठाएंगे और यूँ आपने ये देखिए इस तरीके से आप जो है मछली को सालन में हिलाते हैं। कभी भी बीच में चमचा मत हिलाइएगा, वो ये होगा कि मछली टूट जाएगी और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो ये देख लें, ये मैंने इसको हिला दिया। अब मैं इसे करूँगी कवर और मीडियम फ्लेम पर रखकर आपने इसको सिर्फ 5 मिनट देना है और फिर हम बीच में से मछली को रिमूव कर लें। मछली हो चुकी है तैयार। बीच में रखेंगे थोड़ा सा फॉयल, ये चला गया बीच में गर्म कोयला, इस पर आप डालेंगे थोड़ा सा तेल और जब तक तेल सेटल होगा आपने ढक्कन डाल करके इसको बंद कर देना है। कोयले का धुआं जैसे सेटल होता है आपने जो है ये देख लें फ़िश के पीसेस आपके परफेक्टली जो है कुक हो चुके हैं। आप इन्हें यूँ रिमूव करेंगे बीच में से और एक अलहदा प्लेट ले लें और उन पर फ़िश के पीसेस निकाल करके एक साइड पर इकट्ठे कर लें। मछली निकाल लेने के बाद फ्लेम मैंने दोबारा हाई पर कर दी ताकि उसमें जो थोड़ा बहुत मछली ने पानी छोड़ा होगा वो भी ड्राई हो जाना चाहिए और तेल दोबारा सरफेस पे आएगा। यहाँ पर ला करके मैं ऐड कर रही हूँ इसमें हरा धनिया। आपको पता है मैं फ्रोज़न इस्तेमाल करती हूँ, धो करके काट करके उसको जो है मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। धनिया डालें और अच्छी तरह इसको भून लेते हैं ताकि जो है पानी खुश्क हो जाए। ये देखें जो पानी था तमाम दोबारा ड्राई हो चुका हुआ है। ज़ाहिर सी बात है मछली पानी ज़रूर छोड़ती है, उसका ये होता है। और अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारे फ्राइड एंड बॉइल्ड पोटैटोज़ थे, मैं यहाँ पे प्रेफर करती हूँ इसको डालना। अगर आप चाहें तो आप ऊपर भी लेयरिंग में डाल सकते हैं, दैट्स अप टू यू। लेकिन यहाँ पे ज़रा ये कि जो है अच्छे से आलू जो है मसाले को अब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये मिक्स हो गया। अब इसकी हम करते हैं ले। अच्छा अब देखें यहाँ पर कुछ यूँ है कि अगर हमने जैसे हम गोश्त वगैरह की बिरयानी बनाते हैं, हम उसमें जो है मीट वगैरह डाल देते हैं, कोई इसमें इशू नहीं होता। मछली जो है वो टूट जाती है। तो इसको सर्व करने का तरीका कुछ यूँ होता है कि चावल जो है पहले आपने डाल लेने एक देचकी में और जो इसका मसाला है वो आप चावलों पे पहले डालेंगे और आपने इसको कर लेना है मिक्स। उसकी वजह ये है कि जो है मछली हम वो उसके ऊपर रखकर हम दम लगाएंगे। तो पहले ये डाल लें और इसको अच्छी तरह जो है थोड़ा सा टॉस कर लेते हैं ताकि जो है मसाला और चावल मिक्सअप हो जाए। ये मिक्स कर लिया। उसके बाद आप इस पर डालेंगे जो कि आपके फ्राइड अनियंस हैं और चंद हरी मिर्चें डाल देते हैं और डालेंगे केवड़ा वाटर और उसका एसेंस और इसको भी हल्का सा जो है थोड़ा सा आप मिक्स कर। मसाला जो है अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद मछली को आप एक साइड पर रखते हैं, क्योंकि इसको जब सर्व करते हैं आपने चावल एक साइड से निकालने होते हैं और एक एक पीस आप मछली का ऊपर रख सकते हैं। अब हम इसे देंगे यहाँ पर दम। तो आपने क्या करना है कि कोई भी टी टावल ले लें, ढक्कन पर डालें, कवर कर दें और इसको हम करेंगे सिमर फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट्स और उसके बाद इसको डिश आउट करें। दम दे देने के बाद ये रही आपकी फ़िश बिरयानी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चटनी और रायते काफ़ी आपको वैरायटी दी इंशाल्लाह और भी देंगे। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर विच इज़ cookWithFaiza.net पर। बनाइए, पैक को कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।